जय माता दी दोस्तों। आज मैं बैठा हूँ घर पे, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये बच्चे हैं मेरे, ये बैठे हैं बिस्किट जो है बिस्किट खा रहे हैं। बच्चे की पैदाइश हुई थी 1980 में। 1980 में वो पैदा हुआ, बल्कि वो तकरीबन 7-8 साल का हो गया। 8 साल का 9 साल का हुआ तभी उस बच्चे को उसकी अम्मी ने बोला, तो अभी बेटा घास लेने जा। एक बकरी थी उसके घर में, और तो कुछ जानवर नहीं था, एक बकरी उसके ने पाली, उसकी अम्मी ने पाली हुई थी। तो उसके दो भाई भी थे बड़े। तो बच्चा जैसे ही घास लेने गया तो गांव के बच्चे पढ़ के वापसी आ रहे थे, तो कोई उधर जमींदारी कोई जैसे ये खराब बनता है जिसमें कपास और मिर्ची की रखे जाते हैं। तो ये जैसे ही गुजरा तो उन बच्चों ने उस जैसे खरा बना हुआ था उस खरे को आग दे दी। तो एक बंदा उधर से गुजरा, तो उसने जाके जमींदार को बोला, तो ये बच्चा जा रहा था जो घास लेने के लिए, इसने ये आग दी है। तो दोस्तों ये जो जमींदार था उसने उसके अब्बू को बुलाया, बोला ये तेरे बेटे ने आग दी है। तो बोला साईं ये मेरा बेटा तो तकरीबन 7-8 साल का है, वो कैसे आग दे सकता है। नहीं बोला उसने दिए मेरे को, फलाने ने बोला, ढिकने ने बोला, तो आग इसने दी। तो उसने बोला साईं आप बोलो तो मैं आपको कसम दे सकता हूँ, बकाया आग इसने नहीं दी है। तो कोई पड़ोसी थे, उन्होंने बोला साईं ये बच्चा जो है ये बिल्कुल गरीब है, इसने आग नहीं दी होगी, बकाया वो जो बंदा जा रहा था उसको गलतफहमी हुई है। तभी जाके उसको थोड़ा बहुत पता भी पड़ा, तो ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्होंने आग दी थी। फिर उस बच्चे की जान छूट गई। तो बच्चा 90 में वो उसके चाचे का इंतकाल हो गया। उसके अब्बू का जो छोटा भाई था उसका इंतकाल हो गया, और उन्हों पे जैसे जाके पहाड़ टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, ये इधर से तंग हो गए और टप्पड़ गांव छोड़ के चले गए। उसके बाद क्या हुआ गाइस, तो ये टप्पड़ उठा के चले गए। तकरीबन ये कोई दूसरी गांव में चले गए उधर। तकरीबन वो बच्चा भी अभी 11-12 साल का हो गया। तो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, तो इसको शौक हो गया, तो बोला अब्बू मैं पढ़ने जाऊंगा। तो उसके दो भाई जो बड़े हैं वो पढ़ते थे। तो अम्मी अब्बू ने बोला बेटा ये जो है बकरियां है ये कौन चराएगा, और एक गाय भी ली थी वो कौन चराएगा, तू पढ़ने नहीं जा, इसका घास कौन लेके आएगा। तो बेटा ऐसे करता था, जाके वो गाय और बकरी उसको लेके जाता था, तो दूसरे बच्चे चराते थे उनको देख के ये भाग जाता था स्कूल। तो ऐसे तकरीबन इसने साल किया। तो साल के अंदर इतने वो एक क्लास जो पहली क्लास होती है, जिसको सिंधी जबान में हमारी जबान में पहली क्लास या पहली क्लास, वो उधर वो मास्टर था, उस्ताद था अब्दुल अजीज बम्बरो। तो उसकी तालीम ऐसी थी कि उसने एक क्लास की उसको पढ़ाई की, तो उसने जैसे 5 क्लास पास कर लिए। तो इसकी पढ़ाई भी होती थी। ये सुबह जैसे ये बकरी और गाय माता को लेके जाता था, तो छोड़ के वो भूखा जाता था। तो उधर एक परी नाम की थी लड़की, परी नाम की लड़की थी, जो वो दिन को उसको खाना भी वही खिलाती थी, खाना खिलाती थी। और ये पढ़ पढ़ के वापसी आता था, तो उधर से ही चला जाता था वो गाय और भैंस के वो बकरी के पीछे। तो गाइस ये बच्चा जो पढ़ने जाता था उसने पहली क्लास का पहली क्लास मुकम्मल कर ली, और लीडर जो बोलते हैं उसके 2 पन्ने पड़े। तो उसका इम्तिहान हुआ, इम्तिहान में वो पास हो गया, तो दूसरी क्लास में आ गया।
दूसरी क्लास में आने के बाद वो जो स्कूल मास्टर था उस टाइम में वो लड़कियां और लड़के साथ पढ़ते थे, तो कोई उसको थप्पड़ मारी सबक कच्चे की वजह से। उधर का जो वडेरा था उसने वो स्कूल बंद करवा दी और स्कूल वो रद्द करवा दी। रद्द करवाने के बाद उस बच्चे ने वही पढ़ाई की जो एक पहली क्लास और दो लीडर के पन्ने। उसके बाद तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, तो उस बच्चे ने वो पढ़ाई छोड़ दी, उधर ही उसकी पढ़ाई तालीम खत्म हो गई। तालीम खत्म होने के बाद उसने दोबारा वो घास काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहली क्लास का शागिर्द था। तो उसको ये भी पता नहीं था कि क्यों मैं आगे जाके क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ, वो घास काटता था, बस वही काम करता था। 1995-98 में उस बच्चे को थोड़ा होश भी आया, तो उसने थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। ये उधर उस टाइम पे मोबाइल तो नहीं थे, थोड़ा बहुत तो कापी पे लिखता था। तो उसने ऐसा किया कि वो परचून की दुकान जो नहीं होती है, उसने परचून की दुकान खोली जिसमें वो सामान लेके आया था। 1200 या 1500 का सामान लेके आया था। तो उसने ये परचून की दुकान चलाना शुरू कर दी। तो थोड़े बहुत दिन हुए, तकरीबन चार तीन तीन चार साल उसने परचून की दुकान चलाई। दुकान चलाने के बाद ये तो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद तो अबू अबू ने बोला भाई इस दुकान ये जो है ये इसमें गुजारा नहीं चल रहा, अभी तू कोई काम कर, कोई काम कर। तो उस टाइम पे कोई काम तो ऐसे इतना था नहीं। तो ये अभी छंडने बन रही है, ट्यूबवेल बने हैं हमारे पाकिस्तान में, तो इसका काम चलता था। इसका काम चलता था तो इसने जाके किसी बंदे से बात की। बात ये करके ये मजदूरी पे चला गया। मजदूरी पे चला गया तो उधर वो उस टाइम पे वो उसको दिहाड़ी मिलती थी 135 रुपए उसकी दिहाड़ी पड़ती थी। तो ये काम चला, सारा दिन कोडर चलाता था। कोडर चला के और शाम को ये उधर ही रहता था। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना वो काम चला। तो उसके बाद वो काम करके तकरीबन 1000 5 हजार ऐसे घर लेके आ गया। तो वो दिया अम्मी अबू को देके फिर बोला अभी तो मैं कराची जाना चाहता हूँ। हमारा शहर बड़ा शहर है कराची। तो ये बच्चा तकरीबन अभी तो 15 16 साल का 17 साल का हो गया था। तो ये कराची चला गया। 3 महीने उधर जाके मजदूरी की उसने। फिर जैसे कोई काम टाइलों का काम था कोई वो करता था। तो ऐसे करके तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि वो 3 महीने मजदूरी करके वापस आया। तो उसकी कोई थर में बनी थी, थोड़ी बहुत बनी थी उसके अब्बू वालों की। तो बनी थी तो अब्बू वाले चले गए उधर बनी पे। तो बड़े भाई की भी शादी हो गई थी, उससे छोटा उसकी भी शादी हो गई थी। तो ये इसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा जो है वो उसके अब्बू वालों ने उसकी परचून की दुकान थी वो पीछे वो भी ख़त्म कर दी। तो ये 3 महीने मजदूरी करके वापस आया था, उसमें थोड़े बहुत पैसे रख के फिर उसने दोबारा वो परचून की स्टोर भी बोलते हैं और दुकान भी बोलते हैं। तो हमारी ज़बान में दुकान उसको बोलते हैं। तो वो उसने दुकान खोल दी। थोड़ी बहुत उसमें मजदूरी हो जाती थी। तो ऐसे करके 2000 2001 2002 2003 2004 में जो उस बच्चे की ये मंगनी हो गई। मंगनी हो गई। मंगनी होने के बाद तो क्योंकि वो भी अभी तकरीबन 21 22 साल का हो गया था। तो गाइस 21 22 साल का होने के बाद वही उसने परचून की दुकान चलाना शुरू की। तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा नफ़ा भी हो गया। तो परचून की दुकान अच्छी चलने लगी। अच्छी चलने के बाद 2008 में 2008 में उसकी
शादी हो गई। तो शादी होने के बाद उसकी बीवी दुल्हन जो थी वो भी आ गई थी। तो अम्मी अबू का खर्चा वो भी उसके ऊपर था क्योंकि छोटा हो गया वही था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि उसने बोला कि अब ये अभी जो परचून की दुकान है वो आप चलाओ। अबू को बोला परचून की दुकान आप चलाओ और मैं मजदूरी करूँगा। तो गाइस उसने जो है जो 2000 बस 5 महीने के बाद है शादी हुई, 3-4 महीने के बाद उसने तो ये जैसे गंदम काटते हैं तो ये मियाँ बीवी दोनों गंदम काटने जाते थे या कोई मजदूरी है कपास की जो है कपास के लिए भी जाते थे मजदूरी पे कपास। तो ऐसे करके उसने तकरीबन साल 2009 तक उसने 10 तक मजदूरी की। 2 साल उसने मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद एक दिन उसको ख्याल आया कि ये मेरी बीवी है जो इसको मेरी शादी हुए हुए साल 1.5 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं। तो मैं ऐसे इसको कैसे मेरा गुजारा चलेगा इस मजदूरी पे तो नहीं चलेगा। को छोड़ के उसने बोला तू घर पे बैठ मैं आज शहर चला जाता हूँ। तो शहर था शहर में गया ये गया तो उधर कोई जानने वाले थे उससे जाके उसने बात की। तो थोड़ी बहुत इसने चिंची जो रिक्शा जो चलाते हैं वो चलाना पहले भी सीखा हुआ था थोड़ा बहुत। तो जाके किसी सेठ से बात की तो सेठ ने बोला ठीक है मेरे पास चिंची खड़ी है तू जाके चला। तो गाइज उसने उस दिन से वो चिंची चलाना शुरू की तो उसका गुजारा भी अच्छा चलने लगा। तो गाइज ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना लाइक भी करना और दोस्तों को शेयर भी करना क्योंकि हमारा चैनल है न्यू चैनल त्रिलोकचंद व्लॉग्स के नाम से है। तो सब्सक्राइब भी करना इसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट टॉपिक में। जय श्री राम।